पूर्वांचल एवं आसपास के क्षेत्रों में एक जाना पहचाना नाम श्री कृष्णा न्यूरो एवं मानसिक रोग चिकित्सालय। इस संस्थान की स्थापना सन 2018 में डॉक्टर हरिनाथ यादव, वरिष्ठ न्यूरो मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान की उच्च स्तरीय सुविधा को समाज के मध्यम व गरीब लोगों तक कम खर्च में पहुंचाना है, ताकि सभी को समुचित इलाज प्राप्त हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिनाथ यादव, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, MBBS MD। मैंने अपना MBBS की पढ़ाई ऑल इंडिया कोटा से आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ से कंप्लीट किया। उसके बाद PG की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, एम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैंने एम्स में इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में नॉन PG JRC ज्वाइन किया। 6 महीना करने के बाद उसे ड्रॉप किया। उसी दौरान मैंने UPSC CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब क्वालिफाई किया, लेकिन PG की तैयारी करने के लिए मैंने उस जॉब को ड्रॉप कर दिया। साथ में UP गवर्नमेंट एवं दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब भी क्वालिफाई किया, लेकिन मेरा उद्देश्य था PG करना। तो मैंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करके IMS BHU वाराणसी से PG कंप्लीट किया। PG 2015 में एडमिशन लिया, 2018 मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा सपना था कि मैं अपने गृह जनपद में आके अपने लोगों की सेवा करूं, क्योंकि PG कंप्लीट होने के बाद लोगों की यह सलाह था कि किसी बड़े शहर में, किसी बड़े जगह पे जाके स्थापित होने का। लेकिन मेरा एक उद्देश्य था और मेरे पिताजी का सपना था कि मैं जब कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी करूं तो अपने गृह जनपद में आके अपने गृह जनपद के लोगों की सेवा करूं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने 2018 में श्री कृष्णा न्यूरो एवं मानसिक रोग चिकित्सालय की स्थापना की। तब से मैं अपने जनपद में जो गरीब, पिछड़े, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं पहुंच पाते हैं, जो अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं पा पाते हैं पैसे के कारण, मैं ऐसे लोगों की निरंतर सेवा कर रहा हूं। क्योंकि मैंने अपनी फीस बहुत कम रखी है और जो सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करता हूं वो भी उसका भी बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम खर्चे में वो प्रोवाइड करता हूँ, जिससे लोग उसका लाभ ले सकें और अपना इलाज करा सकें। उसका बेनिफिट भी हुआ है। तमाम ऐसे मरीज हैं हमारे पास आए 2018-19 में कि जो कई जगह से इलाज कराने के बाद उनका होता था कि पैसा ना होने की वजह से कहीं इलाज कराते थे, फिर महंगी दवाइयाँ पड़ रही हैं या फीस ज़्यादा हो रहा है, नहीं जा पाते थे तो दवाई बंद कर देते थे। तो तब से मैंने देखा कि उनको, जब से हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं, उनको देखा कि वो लोग कंटिन्यूअस इलाज करा रहे हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत लंबा इलाज चल जाता है। तो बहुत से मरीज हैं, तब से वो लगातार इलाज करा रहे हैं, कभी ड्रॉप नहीं हुए।
उनका ये कहना होता है कि हमारा फीस बच जाता है और बहुत कम पैसे में दवाई हो जाती है, तब से लगातार इलाज करा रहे हैं। और मेरा एक उद्देश्य और रहा है कि जो समाज में मानसिक न्यूरो बीमारियों लेके एक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसको दूर करने के लिए एक जो बैरियर बना हुआ है समाज और डॉक्टर के बीच में कि नहीं, मानसिक बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, न्यूरो बीमारियां ऐसी, न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, दैवीय प्रकोप के कारण होता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं अभी जो प्रथा चली आ रही है कि जिससे लोग इलाज कराने में कतराते हैं। इस प्रथा को, इस बैरियर को ख़त्म करने के लिए मैं हमेशा ही अवेयरनेस कैंप, जागरूकता अभियान चलाता हूँ। हॉस्पिटल पे भी किसी भी दिवस, जैसे मेंटल दिवस हो या और कोई भी मिर्गी दिवस हो, तो मैं कैंप लगाकर लोगों को अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ। साथ साथ में तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर निःशुल्क कैंप का आयोजन करता हूँ और लोगों को इसके बारे में ये जाने, मानसिक बीमारियाँ, न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियाँ क्यों हैं, क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे होता है, ठीक होती है, इसको बारे में जाने और इलाज कराएं। क्योंकि आज के समय में ऐसा हुआ है कि न्यूरो एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि 2030 तक आते आते डिप्रेशन एक सिंगल बीमारी, मानसिक बीमारी जो दुनिया की नंबर 1 बीमारी हो जाएगी। मानसिक बीमारियों में बहुत ढेर सारी बीमारियां होती हैं, उसमें से डिप्रेशन सिंगल बीमारी जो नंबर 1 बीमारी हो जाएगी 2030 तक। तो कोरोना काल के बाद भी वैसे मानसिक बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। हर घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से मानसिक बीमारी से परेशान आपको मिल जाएगा। कोई तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग, नशा में लगता है। आजकल तो बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में बहुत फंसते जा रहे हैं, सुसाइड, तमाम ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो हर घर में किसी न कोई परेशान है। तो इसको कैसे रोका जाए, एक दिन इतना भयंकर रूप ले लेगी कि जिसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोग हमेशा देखते होंगे न्यूज़ पेपर में कि कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने अभी कोटा में हुआ था, तमाम बच्चे तैयारी करने वाले सुसाइड कर लिए, कितने अभिनेता सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा था सुशांत सिंह राजपूत ने कर लिया। तमाम ऐसी आपके घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो इस सब को रोकने का मेरा यही प्रयास है कि जागरूकता फैलाया जाए, बीमारियों के बारे में जाना जाए, उसके इलाज के बारे में जाना जाए। इसी के लिए मैं 2018 से यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। निःशुल्क कैंप लगा के लोगों को पहुँचाता हूँ। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जैसे हो सकता है उसके माध्यम से अवेयर करता हूँ। और दूसरा ये उद्देश्य रहता है कि अच्छी क्वालिटी की सुविधा, अच्छी क्वालिटी का इलाज जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज या बड़े बड़े शहरों में बहुत महंगे में मिलती है, वो यहाँ पे हमारे लोगों को बहुत कम पैसे में और सस्ते में इलाज हो सके। इसी क्रम में मैंने अभी एक मशीन इंस्टॉलेशन करवाया हॉस्पिटल में, RTMS। आप लोगों ने बहुत उसको सुना भी होगा, देखेंगे गूगल पे मिल जाएगा। रिपीटेड ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक विश्व स्तरीय मशीन होती है जिससे न्यूरो एवं साइकेट्रिक डिसऑर्डर का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हो जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। इस मशीन का खर्चा, इस मशीन का इलाज बड़े बड़े शहरों में बहुत महंगा पड़ता है। मैं उसको अपने हॉस्पिटल पे बहुत ही कम, बहुत ही नाम मात्र, बस केवल खर्चा भर निकालने के लिए मैं उस सुविधा को प्रोवाइड करता हूँ। लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परेशानी के ठीक हो रहे हैं। इसी तरह और भी मशीनें हैं, MBT मशीन है, बायोफ्लूइड बैग मशीन है, NCS नर्व कंडक्शन स्टडी मशीन है, EEG मशीन है, ECG है, साइकोसोशल थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट हैं। तमाम ऐसी सुविधा जो कम पैसे में हो सकता है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। सर का यही प्रयास रहा है कि कम से कम खर्च में मरीजों का उचित इलाज हो सके। संस्थान के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि कोरोना काल में फ्री सैनिटाइज़र, फ्री मास्क मरीजों को बंटवाते रहते थे और ठंड के मौसम में फ्री कंबल गरीब तबके लोगों को बंटवाते रहते हैं। अब तक डॉक्टर साहब ने 10,000 से ज़्यादा फ्री कंबल ऐसे लोगों को दिया है जिनको उनकी ज़रूरत थी, जैसे कि गरीब लोग जो सड़क पे सोते रहते थे और रात रात को जाकर उन्होंने कंबल को वितरण कराया हुआ है। डॉक्टर साहब ने जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर फ्री निःशुल्क मानसिक रोग शिविर जैसे आयोजन किए हुए हैं एवं निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण करते रहते हैं। सर हमेशा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
न्यूरो एवं मानसिक रोगों से संबंधित जागरूकता का प्रोग्राम करते रहते हैं। सर के द्वारा पौधारोपण एवं मरीजों को पौधा वितरण करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब हॉस्पिटल एनिवर्सरी के समय उपहार, धनराशि एवं योग्यता के अनुसार सर्टिफिकेट प्रदान करते रहते हैं। धन्यवाद। हमारे मरीज की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि हम लोग इधर उधर का इलाज करवाए थे और हम लोग अपने मरीज जब यहाँ पे लेके आए थे तो समझ लो गठरी बना के लेके आए थे, चलने फिरने की कोई कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ पे 3 दिन हो गया है, हमारे मरीज बहुत अच्छे हैं, उठ के बैठ जाते हैं। हम यहाँ से बहुत संतुष्ट हैं और 1-2 दिन और लगेगा, हमारे मरीज को डिस्चार्ज कर जाएगा। डॉक्टर साहब को बहुत इत्मीनान है, बहुत बढ़िया कंडीशन है हमारे मरीज होता है। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब थी, जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर किशन साहब, उन्होंने बोला आइए नगी में डॉक्टर हरनाथ सिंह यादव। मैं 15 तारीख को रात को आया, एडमिट किया। मेरी सिस्टर की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, लेकिन अब भी बेहतर है। बार बार बेहोश हो जाना, चक्कर आ जाना, अब वो ठीक है। हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब गाड़ी से गिरल रहा, सर में चोट लगल रहा, चक्कर आवत रहा, तो इलाज भयल रहा, डॉक्टर के यहाँ आयल रही। अब आराम हो, हमें बहुत ज़्यादा आराम हो, अब कोनो दिक्कत ना हो, लेकिन अब वही दवा चलत है। मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ विगत 2018 से, और उनको चक्कर आना और बेहोशी हो जाना इत्यादि समस्याएं थी। मैंने इसके पहले बनारस में भी दिखाया था और जगहों पर दिखाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। और जब से मैं इनके यहाँ ट्रीटमेंट हमारा शुरू हुआ है मिसेज का, तब से वो बहुत ठीक हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य कर रही हैं। और जनपद में एक पहला ऐसे ये डॉक्टर हैं जो कि प्रॉपर रेगुलर बैठने वाले न्यूरोमानसिक में, और जिनकी बहुत ही सराहना की जाती है और बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं और पेशेंट संतुष्ट हैं। मैं इनके ट्रीटमेंट से और इनके दवा से, हर चीज़ से मैं लोग संतुष्ट हूँ। श्री कृष्णा न्यूरो एवं मानसिक रोग चिकित्सालय मरीज एवं उनके परिजनों को बेहतर एवं सफल इलाज का भरोसा देता है। मेरा यही उद्देश्य है कि हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति आए, परेशान होके आए, लेकिन हॉस्पिटल से मुस्कुराते हुए जाए। और मेरी ये जिद है हर लाइफ को बचाना, हर जिंदगी को सेव करना। सेफ लाइफ एंड सिक्योर लाइफ। धन्यवाद।